स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, नंबर सिस्टम का मेरा ये तीसरा वीडियो है। इसमें आज मैं आप लोगों को डिवाइड रूल पढ़ाने वाला हूं और बहुत ही मज़ेदार सेक्शन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो मैं 2 पार्टों में बना रहा हूँ, पहला आज और दूसरा जो कल आएगा आपके लिए। तो फ्रेंड, ये वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे चाहे रीजनिंग हो या मैथ में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। रीजनिंग में बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिवाइड रूल से। और फ्रेंड, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन डिवाइड रूल से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिवाइड रूल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। तो फ्रेंड, ये बात जो होगी वो आपको लास्ट में सोचनी है, पसंद आया या नहीं आया, और आपको कमेंट करके बताना है, लाइक करना है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं डिवाइड रूल से, विभाज्यता का नियम। और फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से विभाज्य के लिए। तो फ्रेंड, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। तो फ्रेंड, 2 से विभाज्य वही संख्याएं होती हैं जो सम संख्याएं होती हैं। 2 से विभाज्यता हम लिख लें अगर, तो 2 से विभाज्यता भी लिख सकते हैं। 2 से वही संख्याएं विभाज्य होती हैं जो सम संख्याएं होती हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। तो वही फिर से यहाँ पे प्रश्न बनता है कि 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी। तो 2 से वही संख्याएं विभाज्य होती हैं जो सम संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। और फ्रेंड, एक इसके बाद की बात करें तो जैसे ये हमारा है 10, मतलब जिसके लास्ट में 0 होगा वो संख्या सम मानी जाती है, क्योंकि वो 2 के पहाड़े में आती है। तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो फ्रेंड, इस 10 को अगर हटा दें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0। तो फ्रेंड, इससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि ऐसी संख्याएं जो सम संख्याएं होंगी वो 2 से विभाज्य होंगी। पता कैसे करेंगे फ्रेंड? बहुत बड़ी संख्या है, जैसे ये 5, 6, 8, 9, 0। अब ये अगर हमें पता करना है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो फ्रेंड लास्ट का नंबर हम लोग देख लेंगे। ये लास्ट का नंबर, ये संख्याएं 2 और 0, 2, 4, 6 और 8, ये 4 संख्याएं अगर किसी भी बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या होगी, अगर लास्ट में आ जाती हैं तो वो संख्या हमारी पूरी तरीके से 2 से विभाज्य होगी। यहाँ पे फ्रेंड, ये आप संख्या देख रहे हो, ये 0 इस संख्या के लास्ट में आ रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 2 से क्या है, पूरी तरीके से विभाज्य है। दूसरा एग्जाम्पल हम अगर लिख लें 5, 6, 9, ये इस तरीके से 2। अब पूछा जाए ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो फ्रेंड आप तुरंत पता करोगे लास्ट में कितना है, 2 है, और इसलिए ये 2 से क्या है, विभाज्य है। मतलब ऐसी संख्याएं जो सम हो या ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आए, वो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। रीजनिंग में एक ऐसे क्वेश्चन आता है फ्रेंड, रीजनिंग में आएगा, जैसे पता करता है कि सम और विषम, कि इनमें से विषम को अलग करो। जैसे क्वेश्चन कह दिया, इनमें से विषम छांटकर लिखो। इनमें से विषम छांट करके लिखो। फ्रेंड, पहला ऑप्शन ये दे दिया 5, 6, 2, 0। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन इस तरीके से।
तो फ्रेंड इस तरीके से अगर ऑप्शन दे देता है आपको रीजनिंग में, तो आप इस क्वेश्चन को देख करके पता कर चुके होंगे कि आपका आंसर क्या है या इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो है वो आपको पता है कि ये है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बाकी ये यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 7 है। तो ये अलग हैं क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ये सही है क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। तो इनमें से विषम छांट कर लिखो तो फ्रेंड यही संख्या है जो कि विषम है, क्योंकि इनमें से विषम का मतलब फ्रेंड ये है कि जो इन चारों से अलग हो, इन चारों से जो अलग संख्या होगी उसको हमें छांट के लिखना होता है। तो फ्रेंड इन चारों में से जो ये संख्या है ये पूरी तरीके से अलग है और इसलिए हमारा ये आंसर है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े वाली है, या ये कह सकते हैं कि ये सम संख्या लिखी हुई है, बाकी कोई भी सम संख्या नहीं है। इस तरीके से रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं तो मैथ का लेवल जो होता है वो अलग तरीके से होता है, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें कोई संख्या अगर होगी तो उसको हम चेक कर लेते हैं कि 2 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, और उस बेसिस पे बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर हम सेकंडों में दे देते हैं। तो ये 2 से विभाज्य का नियम है। फ्रेंड 3 का विभाज्य का नियम, यहाँ पे 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता। फ्रेंड 3 से विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या है और उसके अंकों को जोड़ दिया जाए, अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है और उसके सभी संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और उसका जो योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे फ्रेंड, जैसे यहाँ पे लिखा है 5, 6, 3, 4, 9, 2, 7। अब ये जैसे आपको बताना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो फ्रेंड हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे, ऑल डिजिट को सम करेंगे। कैसे, 5 + 6 + 3 + 4 + 9 + 2 और +7। और फ्रेंड ये हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप देख लो ज़रा कितना कितना आएगा। जैसे 7 और 2 9 होता है, ये 9 है फ्रेंड, 6 3 9 होता है, 5 4 9 होता है, मतलब 9 9 18 27 और 36। इसका योग जो आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। फ्रेंड 36 3 के पहाड़े में आता है। अगर आपको फिर भी बड़ा नंबर, ये फिर से बड़ी डिजिट आ जाती है, तो इसके फिर से अंकों को आप जोड़ लो। जैसे ये 36 आया है तो 3 + 6 कितना आ गया, 9 आ गया। और 9 तो आपको पता ही है कि 3 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 3 3 का 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो जब ये 9 आ गया है, 9 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या जो होगी वो 3 के पहाड़े में आएगी। तो 3 का नियम ये कहता है विभाज्य का कि कोई भी संख्या दी है बड़ी से बड़ी, उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, और 3 से डिविजिबिलिटी चेक किया है। मतलब हम नियम में हम कह सकते हैं ये विभाज्यता के नियम हैं। तो फ्रेंड 2 का नियम हो गया है और 3 का नियम। 3 के नियम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम डिजिट चेंज करें। जैसे हम यहाँ पे डिजिट चेंज करें और 3 से विभाज्यता के लिए रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। आप लोग कभी प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोगों को रीजनिंग में मिला होगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे हम कोई यहाँ पे लिख लेते हैं चारों ऑप्शन, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो विषम है, इनमें से विषम है, वो 3 से विभाजिता। और ये कम से कम 3 से विभाजिता के नियम पे इस टाइप का जो क्वेश्चन है कम से कम 70% पूछा जाता है एग्जामों में। ये आप समझ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है।
70% पूछा जाता है। लिखते हैं क्वेश्चन, जैसे हम पहला ऑप्शन लिख देते हैं 5, ये 4 ऑप्शन मैंने लिखे हैं फ्रेंड, और 4 ऑप्शनों में आपको पता करना है कि इनमें से विषम कौन है। विषम को ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि अलग, अलग, इनमें से अलग कौन है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर देना है। तो फ्रेंड विभाज्यता का नियम अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप पता कर लोगे, क्योंकि अब फ्रेंड इस क्वेश्चन की बात करो, इस ऑप्शन की बात करो, इस ऑप्शन की बात करो, तो दोनों सम संख्याएं हैं, क्योंकि 2 लास्ट में मिल रहा है और 2 लास्ट में मिल रहा है, और हमें पता करना है सिर्फ एक ऑप्शन। तो ये 2 से विभाज्यता के नियम में आप चेक कर लो कि ये और ये सम संख्याएं हैं, इसका मतलब नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं ना, तो 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन नहीं है। तो 2 का रूल तो यहाँ पे हो गया फेल। 3 का चेक करो, 3 का चेक करोगे तो आप इनको ऐड करो, इसको ऐड करोगे कितना आएगा फ्रेंड, 5 3 8, 8 6 14, और 14 में 2 जोड़ोगे टोटल कितना आएगा 16, और 16 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये अलग है। इसको चेक करो जरा, 5 2 7, 5 और 2 7, 7 6 13 है, मैंने सम ही बनाना था। तो यहाँ पे टोटल ये हुआ हमारा 19, और 19 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इसको अगर हम लोग लिखें तो कितना, 7 2 9, 9 और 9 18, मतलब ये टोटल हो गया फ्रेंड 27। ये आपका 27 है, वो सॉरी फ्रेंड 27 है यहाँ पे। और ये कितना है, 8 8 16, 16 5 21, 1 22, 22 9 31, ये 31 है। तो आप यहाँ पे चेक करो, तो 16 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 19 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 27 3 के पहाड़े में आ रहा है, और 31 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो तीनों में, ये चारों ऑप्शनों में से ये तीसरा ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 3 के पहाड़े वाला नंबर लिखा हुआ है, बाकी ये रॉन्ग है, क्योंकि ये अलग हैं। इन चारों में से अलग, सबसे अलग जो है वो क्या है, तीसरा है। अलग छांटना है हमें, तो अलग यही है, क्योंकि ये 3 से के पहाड़े में नहीं आते हैं, लेकिन ये 3 के पहाड़े में आता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है, इसके योग से हमें मतलब तो सिर्फ पूरी डिजिट से रहता है। तो फ्रेंड ये पूरी जो संख्या है वो 3 के पहाड़े में आती है, ये 3 के पहाड़े में तीनों संख्याएं नहीं आती हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जो क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, ये डिवाइड रूल से, डिविजिबिलिटी रूल से हम आराम से पता कर सकते हैं। तो एक एक रूल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 2 रूल मैंने बताए हैं यहाँ पे, 2 से विभाज्य का नियम और 3 से विभाज्य का नियम, विभाज्यता का नियम, और इसके बाद हम बताते हैं आपको 4 का विभाज्यता के नियम। वो भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत आसान है, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तीसरा, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता। तो फ्रेंड 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि ऐसी कोई संख्या हो जिसका अंत का 2 संख्याएं 4 से विभाज्य हो। ऐसी कोई संख्या, जैसे हम लिख दें 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, और यहाँ पे 0, ऐसे मैंने लिख दिया। तो फ्रेंड ऐसा कोई संख्या, ऐसी कोई संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या, जिसका लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट की 2 संख्याएं 4 के पहाड़े में आती हो, वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। या फिर ऐसी कोई संख्या जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाए, लास्ट में 2 जीरो आ जाए, तो वो संख्या 4 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाज्य होगी। मतलब नियम है कि किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से
विभाज्य हों, 4 से विभाज्य हों या अंत में 2 शून्य आए। ये है फ्रेंड, ये है कि किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हों या अंत में 2 शून्य आएंगे तो वो संख्या जो होगी वो पूरी तरीके से 4 से विभाज्य होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो ये संख्याएं हैं 4 से विभाज्य हैं, क्योंकि ये जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 0 और ये 80 जो है वो 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है, इसलिए 5, 6, 7, 8, 0 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है। चेक कर लीजिए, जैसे 5, 6, 7, 8, 0 है, 4 से आप भाग करोगे, 4 करना 4, 1 आया, 4 चौक 16, ये कट गया, 7, 7 करना और 4 करना 4, ये यहाँ पे 3 आया, 8 आया और 9 चौक 36, 2 0, 4 पंचे 20। देखिए फ्रेंड, ये पूरी तरीके से विभाज्य है, तो ये 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि हमको पहले ही पता चल गया था कि लास्ट में जो 2 संख्याएं हैं वो 4 के पहाड़े वाली हैं। जैसे ये 2100 की बात करें तो फ्रेंड 2100 की अगर बात करते हैं तो सीधे सीधे हम 100 की बात ना कर लें। 100 को अगर हम लोग 4 से भाग करते हैं तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंचे 20। ये 100 4 से पूरी तरीके से विभाज्य, इसलिए 2100 भी क्या होगा? 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा कि इसके लास्ट में भी 2 अंक आ रहे हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी हो, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, ये 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कितने? 2 0 होने चाहिए, 0 होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए, तो संख्या हमारी क्या होगी? 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अब फ्रेंड बात आती है क्या 2 ही 0 हो? तो फ्रेंड 2 से कम 0 नहीं होने चाहिए, 1 0 नहीं होना चाहिए, चाहे 3 0 होंगे तब भी वो हमारी 4 से विभाज्य होगी, 4 0 होंगे तब भी हमारी जो संख्या होगी वो 4 से विभाज्य होगी, 5 0 होंगे, 1 2 3 4 5, तब भी हमारी संख्या 4 से विभाज्य होगी। लेकिन 1 0 नहीं होना चाहिए, जैसे ये 10 या फिर 210, ये फ्रेंड, तो जैसे हम ये लिख दिया तो इस तरीके से लिख दिया, तो ये फ्रेंड यहाँ पे वैसे था 82। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये 4 के पहाड़े में आ रहा है? ये क्या 2 0 हैं? तो फ्रेंड 2 0 नहीं है, इसलिए 4 से विभाज्य नहीं है। 2 0 नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। 8 2 2 के 4 के पहाड़े में नहीं आता है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और ये 0 2 रिमाइंडर 2 शेषफल बच जाएगा, और इसलिए ये 82 4 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। सीधी सीधी बात फ्रेंड आप लोगों को अगर बताएं तो 4 से विभाज्य के लिए आप ये पता करो कि 2 लास्ट में 0 हैं या 3 0 हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप ये पता करो कि लास्ट का अंक के 2 डिजिट किसी संख्या की, 2 संख्याएं 4 के पहाड़े में आती हैं कि नहीं आती, ये मोस्ट है। जैसे हमने 10 लिख दिया या फिर 210 लिख दिया, जैसे कि ये 7 2 जैसे लिख दिया। अब ये हमें अगर हम ना पता करें कि लास्ट में कितने 0 हैं, 0 वाली बात ना याद रहे, तो ये तो हम याद कर सकते हैं ना कि लास्ट में जो 2 संख्याएं हैं, 2 डिजिट लास्ट के, वो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 70 को अगर 4 से भाग करोगे तो 4 एकन्ना 4 आएगा, 3 आएगा, 7 चौक 28 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा और ये शेषफल बनेगा। तो फ्रेंड ये 70 जो है वो 4 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये 4 के पहाड़े में नहीं आएगी।
तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि अंत की 2 संख्याएं 4 के पहाड़े में आनी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या फिर अगर आप याद कर लो तो 1 से ज़्यादा जीरो होने चाहिए, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 1000, अब जैसे ये 3 जीरो है तो क्या 4 के पहाड़े में नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 25 चौकू 100 होता है ना, और ये 1 जीरो बढ़ा दिया 250 आ गया। सिंपल सी बात है, 4 के पहाड़े में आता है। तो ये भी हो सकता है, या सीधा आप ये पता करो कि लास्ट की 2 संख्याएं 4 के पहाड़े में आती हैं या नहीं आती, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर 5 है फ्रेंड। रूल नंबर 5 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रेंड, ये 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता। तो फ्रेंड 5 से विभाज्यता जो होती है, 5 से वही संख्याएं कटती हैं पूरी तरीके से जिनके अंत में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। आपको 5 का पहाड़ा पता करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आता है फ्रेंड? पहाड़ा याद होगा ना आपको? याद है? तो देख लीजिए, नहीं याद है वैसे याद होगा, आप लोग होशियार हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो 5, 10, 15, 20, 25 और फिर 30, 35, 40, 45 और 50। देखो फ्रेंड अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। देखो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 और 0 चल रहा है ना। इसका मतलब ऐसी संख्याएं 5 के पहाड़े में वही आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ जिनके लास्ट में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, बाकी कोई संख्या नहीं आनी। जैसे 15 का पहाड़ा याद होगा आपको, 15 का पहाड़ा यहाँ पे लिखा जाए, बोर्ड पे लिख दिया जाए। चलो चेक करते हैं, क्योंकि 15 5 के पहाड़े में आता है ना। फिर देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 15 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौकू 60, 15 25 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135 और 15 10 150। लिख गया? अब चेक कर लो क्या आ रहा है फ्रेंड। देखो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 और 0 आ रहा है ना। तो इससे पता चलता है कि 5 से वही संख्याएं पूरी तरीके से विभाज्य हैं जिसमें अंत में, किसी संख्या के अंत में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। 5 से विभाज्यता का नियम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दें, जैसे 5, यहाँ पे लिखते हैं 5 6 9 8 2 3 5। अब ये पूछा जाए आपसे 5 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लास्ट की संख्या देखो ना, कितना है? 5। लास्ट की संख्या 5 है, इसका मतलब क्लियर है कि ये 5 के पहाड़े में आता है। कितनी भी संख्या बड़ी क्यों ना हो, 8 9 2 3 4 2 1 0, ये मैंने लिख दिया फ्रेंड। आपसे पूछा जाए 5 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा, आपका आंसर हाँ में होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है फ्रेंड? 0 आ रहा है। लास्ट में 0 आ रहा है, इसलिए ये 5 के पहाड़े में आ रहा है। आपको 5 का पहाड़ा शॉर्ट में लिखना पता है? चलो आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, है ना, तो 5 का पहाड़ा आप लोग कैसे बताते हो? सारे पहाड़े की शॉर्ट ट्रिक है। जैसे 5 के पहाड़े की शॉर्ट ट्रिक आपको बताएं तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले? जैसे यहाँ पे लिखना हो 5 का शॉर्ट में, तो आप पहले लिख दो 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5। आपको 10 तक पहुँचना है, 1 2 3 4 5, है ना, और फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लिख लिया, हर कोई लिख सकता है। फिर से लिखो 0 1 1, फिर 2 2, 3 3, 4 4, फिर 5। देखो 5 का पहाड़ा बन गया, नहीं बन गया? बन गया।
सबकी ट्रिक है। 15 का पहाड़ा भी ऐसे आप लिख सकते हो, देखो कितना है, 1 2 छूटा है, 3 4 आया है, फिर 5 छूटा है, फिर 6 7 आया है, फिर 8 छूटा है, 9 10 आया है, फिर 11 छूटा है, 12 13 आया है, फिर 14 छूटा है और फिर कितना आया है, 15 आया है आपके सामने, इसलिए मैंने 15 के बारे में आपको बताया। 15 का पहाड़ा लिखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 5 जैसे लिखना होगा तो क्या लिखोगे, पहले 5 फिर 0 फिर 5 0 5 0 5 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर क्या लिखोगे, देखो 1 लिखो, फिर 2 छोटा है, 3 4, फिर 5 छोटा है, 6 7, फिर 8 छोटा है, 9 और उसके बाद कितना है, 10 है फ्रेंड, देखो 10, फिर 11 छोटा है, 12 13 और फिर 14 छोटा है और 15, देखो 15 का पहाड़ा लिखा हुआ, लिखा है ना साइड में, आप लोगों को पता है ना, तो याद है आप लोगों को। तो घर में आप अपने छोटे भाई बहनों को ऐसे शॉर्ट ट्रिक में पहाड़ा भी बता सकते हो। और 5 की विभाज्यता का नियम ये बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। इसके आगे वीडियो में फ्रेंड हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 6 से विभाज्यता का नियम। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।